हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति, एक आयुर्वेद आचार्य। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम इश्यूज़, बट फ्रॉम नाउ वी विल ट्राई टू बी रेगुलर विद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो शायद 100 में से लगभग 70 से 80% लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़, मधुमेह के बारे में, जिसको आम भाषा में शुगर के नाम से जाना जाता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हो, यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इन सब चीज़ों को अच्छे से ना फॉलो करने के कारण ये डिज़ीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और बहुत सी मेडिसिन लेने के बाद भी ये सेटल डाउन नहीं हो पाती है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर काम नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी मेडिसिन लेते रहें, द लेवल्स विल नॉट बी इन द प्रॉपर लेवल्स। जी हाँ, जो आपकी डायबिटीज़ है वो प्रॉपर लेवल में कभी भी नहीं आ पाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। उस करना चाहिए में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। आपको लेना चाहिए चोकर से मिला हुआ आटा, जैसे गेहूँ, जौ, चना, इन सब का मिला हुआ आप आटा प्रयोग कर सकते हैं। गेहूँ का आटा यानी सिर्फ गेहूँ का आटा आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप क्या ले सकते हैं? मूंग की दाल, अरहर, चने की दाल, करेला, परवल, लौकी, तोरी, टमाटर, कद्दू, खीरा, हरी मिर्च का आप प्रयोग कर सकते हैं। पालक, बथुआ, प्याज और लहसुन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी का प्रयोग आप कर सकते हैं। सहजन की सब्जी का आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला, आंवला आपके लिए रामबाण है। आंवले का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको चूर्ण के फॉर्म में भी रात को सोते समय ले सकते हैं, या फिर आप इसको सिरप के फॉर्म में भी आप सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट, या फिर आप आंवला सीधा सीधा एक आंवला जो फ्रूट है उसको आप प्रयोग कर सकते हो। जामुन का फल, जामुन की गुठली का चूर्ण, मेथी का पानी, उसको आप कैसे ले सकते हैं कि आपने रात को मेथी जो है वो 1 गिलास पानी में भिगो कर रखी और सुबह को वह आप पानी पी सकते हैं। रोज़ 5 से 7 नीम के पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। पपीता, अमरूद, फलों का आप प्रयोग तो करें लेकिन अल्प मात्रा में करें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो आप उसको दिन के 12 बजे से पहले पहले अपनी डाइट में ले सकते हैं। उसके बाद आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। फीका दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसमें चीनी ना डालें, शक्कर ना डालें। छाछ आप ले सकते हैं। भोजन के 15 से 20 मिनट के बाद, मतलब भोजन खाने के कुछ देर बाद आप 15 से 20 मिनट धीरे धीरे वॉक ज़रूर करें। और आप ये अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए कि आप रोज़ 3 से 4 किलोमीटर वॉक ज़रूर करेंगे। द टाइम यू कैन डिसाइड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आजकल सबके शेड्यूल ऐसा है कि एक प्रॉपर टाइम को फिक्स करना, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। तो आप किसी भी टाइम पर टोटल आपको दिन में 3 से 4 किलोमीटर चलना ही चलना है। और खाना खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट धीरे धीरे वॉक ज़रूर करनी है। अब हम बात करते हैं आपको क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत देर तक आपको बैठे नहीं रहना है। बहुत देर तक आपको एक जगह पर बैठकर कोई काम नहीं करना है। अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपको बहुत देर तक बैठना होता है, एक जगह पर बैठे रहने का काम है, तो यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर एवरी 1 आवर। 1 घंटे के बाद आप छोटे छोटे स्टेप्स में एक छोटा आप ब्रेक ले सकते हैं। भोजन के बाद आपको सोना नहीं चाहिए, और ख़ास करके दिन में तो नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से हमारा कफ दोष जो है वो प्रकोपित होता है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में दिन में सोना अच्छा बताया गया है, और किसी भी ऋतु में और किसी भी सीज़न में दिन में सोना नहीं चाहिए। नया अनाज आप ना लें, पुराना अनाज आप ले सकते हैं। चावल, दही, गन्ने का रस, मौसमी का रस, केला, आप ये सब सेवन ना करें। अनार, चीकू, सेब, गुड़, चीनी, आलू, इन सब का आपको त्याग करना होगा। धूम्रपान यानी स्मोकिंग जो भी लोग करते हैं उनको ये क्विट करना चाहिए। ड्रिंक, अल्कोहल का जो सेवन करते हैं, दे शुड अवॉइड दैट।
और साथ ही साथ आयुर्वेद के अनुसार वेग धारण, यानी जो हम अपने आने वाले वेग को रोक लेते हैं कि अगर हमें यूरिन करने जाना है तो हम उसको होल्ड आउट कर लेते हैं, अगर हमें फ्रेश होना जाना है अगर जगह इस तरह से नहीं है तो हम उसको बहुत देर तक होल्ड कर लेते हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों का मूल कारण बताया गया है वेगों का धारण करना। तो अगर आपको मल मूत्र का वेग आता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ना रोकें। आज हम लोगों ने बात करी कि आप डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड आपको नहीं करनी है अपने लाइफस्टाइल में। अगर आप आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आर अवेलेबल। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और यू कैन हैव अ डायरेक्ट कॉल विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।